अंधभक्तों से 10 सवाल। पहला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, गोडसे, गोलवलकर आदि ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध क्यों किया? क्या यह देश से गद्दारी नहीं थी? दूसरा, आरएसएस और हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर लगातार स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध क्यों कर रहे थे? क्या यह देश से गद्दारी नहीं कर रहे थे? तीसरा, आरएसएस, सावरकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि बर्मा बॉर्डर पर आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय नवयुवकों को ब्रिटिश फौज में क्यों भर्ती करा रहे थे? क्या यह देश से गद्दारी नहीं कर रहे थे? चौथा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू महासभा 3 राज्यों में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों चला रहे थे? क्या यह देश से गद्दारी नहीं थी? पांचवा, स्वतंत्रता के बाद संघ परिवार के लोग तिरंगे का विरोध कर रहे थे और उसको अपने पैरों के तले कुचल रहे थे। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं थी? छठा, स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक संघ परिवार राष्ट्रगीत जनगण मन का विरोध करता रहा। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं थी? सातवां, देश का विभाजन रोकने के लिए सावरकर, गोडसे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवलकर आदि ने क्या किया? कितनी बार जेल गए? कितनी बार लाठी खाई? कितने आंदोलन किए? आठवां, 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन में सावरकर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं और यही भारत के विभाजन की नींव पड़ी। क्या सावरकर ने देश के साथ गद्दारी नहीं की? नौवां, सावरकर, गोडसे, आरएसएस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि ने भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए वकील क्यों नहीं खड़ा किया? 10वां, सावरकर, गोडसे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों और अफसरों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे में वकील क्यों नहीं नियुक्त किए? क्या ये लोग नेताजी और देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे थे? अंधभक्त भाइयों, इनके जवाब आप लोगों को अपने व्हाट्सएप में नहीं, आपको पथभ्रष्ट करने में लगे संघी भाजपाई नेताओं से मिलेंगे। कभी फुर्सत निकालकर उनसे ये 10 सवाल पूछिए, तब किसी और से उसकी देशभक्ति पर सवाल कीजिए। जय हिंद।